फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोमेट्रिक रिलेटेड दो ऐसे एरर के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और अगर ये एरर आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि इसे कैसे फिक्स करते हैं। गाइज, पहला एरर है वो है बायोमेट्रिक लॉक्ड और दूसरा है कि अटेंडेंस आईडी इज ब्लॉक्ड। अब दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है कि सेम ही एरर है, जबकि ये दोनों अलग अलग एरर है, दोनों का कोड भी अलग अलग है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हो और आप आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के तहत अपनी अटेंडेंस मार्क करते हो तो ये एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। वैसे मैं एरर कोड से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आने वाला हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में दो एरर कोड के बारे में बात करने वाला हूं। पहला है कि बायोमेट्रिक लॉक्ड, काइंडली कॉन्टेक्ट यूआईडीआई हेल्पलाइन। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास आपके फोन में जिसके थ्रू आप अटेंडेंस लगाते हो या आप टैब पे जब अटेंडेंस लगाने जाते हो तो वहां पे शो होता है एरर 330, यानी कि एरर 330 अगर शो हो रहा है, दैट मीन्स कि बायोमेट्रिक लॉक्ड, यानी कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है, ये आपकी अटेंडेंस आईडी लॉक नहीं है, आपके आधार के थ्रू आपका जो है बायोमेट्रिक लॉक कर दिया गया है। अब इसे खुद से अनब्लॉक कर सकते हो, इसके लिए यूआईडीआई के साइट पे आपको जाना होगा और जा करके वहां से अपने आधार आईडी को अनब्लॉक करना होगा। अब सोचोगे कैसे करें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो गाइज, मैंने इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, मैंने लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके उस वीडियो को देख लेना। गाइज, सेकेंड नंबर है, जो सेकेंड नंबर है वो एरर कोड है 9906। इसका मतलब है कि अटेंडेंस आईडी ब्लॉक्ड है, यानी आपका आधार कार्ड के थ्रू कोई इसका लेना देना नहीं है, बिल्कुल वो सही है, लेकिन आपका अटेंडेंस आईडी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है नोडल ऑफिसर के थ्रू। भले ही नोडल ऑफिसर ने जानबूझ के किया हो या बाय मिस्टेक उनसे हो गया है। अगर आप प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे थे और सडनली अगर वो इस टाइप का एरर आ रहा है 9906, यानी कि अटेंडेंस आईडी इज ब्लॉक्ड, दैट मीन्स कि बाय मिस्टेक या जानबूझकर या किसी रीजन से आपके नोडल ऑफिसर ने ब्लॉक कर दिया है। आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा और अनब्लॉक कराना होगा। मुझे लगता है कि नोडल ऑफिसर विद इन 30 सेकेंड्स इसे अनब्लॉक कर देंगे और आप अटेंडेंस लगा सकते हो। लेकिन गाइज, आप अपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपने न्यू ज्वाइन किया है, सपोज आप ट्रांसफर होकर गए या आपने न्यू ज्वाइन किया है, लेकिन वहां पे अगर ये एरर आ रहा है कि अटेंडेंस आईडी इज ब्लॉक्ड, दैट मीन्स कि आपके जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नोडल ऑफिसर है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब आपको कॉन्टेक्ट करना होगा अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अब सपोज करिए प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, कहाँ लास्ट टाइम आपने अटेंडेंस लगाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप पता कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पर आपकी अटेंडेंस आईडी किस ऑर्गेनाइजेशन में है। आपको मैं लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में देख लेना कि कैसे आप पता कर सकते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट में आपकी AEBS अटेंडेंस डिटेल है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई पर्सन आपके नोन है तो वहां कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी लगा देना कि प्रेजेंट टाइम पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखिए ये शो हो रहा है, ये अटेंडेंस आईडी है। लेकिन गाइस, एक जानकारी आपको उनको देनी पड़ेगी, कई बार उनको नहीं पता होता है। वो एक्टिव अटेंडेंस लिस्ट में जाकर के चेक करते हैं तो वहां पे आपकी अटेंडेंस नहीं शो होगी, अटेंडेंस आईडी वहां पे नहीं होगा, तो वो बोलेंगे कि नहीं, प्रेजेंट टाइम पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी आईडी नहीं है। तो आपको बताना होगा कि आप ब्लॉक्ड लिस्ट में देखिए, कि जब वो ब्लॉक्ड लिस्ट में देखेंगे तो उनको मिल जाएगा। मिलने के बाद सबसे पहले उनको अनब्लॉक करना होगा, डायरेक्टली वो ट्रांसफर आउट नहीं कर सकते। अनब्लॉक करने के बाद एक्टिव लिस्ट में लाना होगा, एक्टिव लिस्ट में लाने के बाद अब उनको ट्रांसफर आउट करना होगा। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वहां पे पूछा जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करना चाहते हो और क्या रीजन है, उनको रीजन भी डालना होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल वहां पे नाम डालना होगा, वो ट्रांसफर आउट कर देंगे। अब जाकर के अपने नोडल ऑफिसर से आपको बात करना है कि सर उन्होंने ट्रांसफर आउट कर दिया है, प्लीज आप अपनी आईडी लॉगिन करके ट्रांसफर इन कर लीजिए। ट्रांसफर इन आपके नोडल ऑफिसर कर लेंगे, कुछ डिटेल्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वहां पे होगी, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे वो डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप अटेंडेंस लगाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।